हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अनिल वर्मा तुलसीदास इंटर कॉलेज से इंग्लिश प्रवक्ता। मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में मैं बता रहा था। मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नरेशन हमारे 5 सेंटेंसों में बनते हैं, जैसा कि मैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताया था। इसलिए उसके पहले हम नरेशन बनाने के लिए कुछ अन्य एलिमेंट्स होते हैं। जैसे पहला नंबर हम केस की बात करते हैं। केस का मतलब होता है कारक। ठीक, तो कारक ये हमारे 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, जिसको हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं। अब कर्ता कारक। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक, कर्म कारक। और तीसरा का होता है रिफ्लेक्सिव केस। तीसरा होता है सब्जेक्ट। तीसरा होता है हमारा पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस का मतलब होता है कि निष्क्रिय कारक, निष्क्रिय कारक। और चौथा होता है रिफ्लेक्सिव अर्थात निजवाचक कारक, निज कारक। ये हमारे 4 प्रकार के केस होते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव केस में ये भी हमारे जितने भी केस होते हैं, जितने भी कारक होते हैं, वो 3 पर्सन से होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, और दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है थर्ड पर्सन। तीसरा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन सभी प्रोनाउन को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इन केस में सब्जेक्टिव केस में हमारे 2 होते हैं। जो एक होता आई और दूसरा का जो होता है वो होता है वी। और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। और उसके बाद में आई का पॉसेसिव केस माई होता है और वी का पॉसेसिव केस हमारा आवर होता है। और इस तरह से आई का रिफ्लेक्टिव केस माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ। और उसके बाद में वी का होता है आवर सेल्फ। ठीक, उसके बाद में सेकेंड पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है यू। और सेकेंड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू होता है। और सेकेंड पर्सन का जो पॉसेसिव केस होता है वो होता है आवर। और सेकेंड पर्सन का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ, वो योर सेल्फ होता है। इस तरह से ये हमारे हो गए सेकेंड पर्सन के केस। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड पर्सन पर। थर्ड पर्सन में ही, सी, और उसके बाद में ईट और दे, ये 4 सब्जेक्टिव केस होते हैं। उसके बाद में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है, हिम होता है। और सी का हर होता है। और ईट का इट होता है। और दे का देम होता है। उसके बाद में फिर ही का पॉसेसिव केस हिज होता है। और सी का हर्ष होता है। और इट का इट्स होता है। और देम का देय होता है। उसके बाद में ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होता है। एक्चुअली जो रिफ्लेक्सिव केस होता है उसमें सेल्फ शब्द जुड़ता है। हिमसेल्फ हो गया, फिर हर सेल्फ हो गया। सी का हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है। उसके बाद इट का इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ, इट सेल्फ होता है। और दे का देम सेल्वेस होता है, देम सेल्वेस, देम सेल्वेस होता है। इस तरह से ये टोटल हमारे केस होते हैं। एक्चुअली नरेशन में when we convert direct to indirect then we use as pronoun case
if we find subject in any reported speech, then we converted me if we need to objective case. And also if we find we as subjective case, if we change into direct indirect sentence, then we convert to objective case, then we make to us. So इस तरह से हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। आई को ऑब्जेक्टिव केस में मी में, और वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, और इट को इट में, दे को देम में। इस तरह से आई का पॉसेसिव केस माई, वी का आवर, यू का योर, और सी का हिज, सी का हर्ष, इट का इट्स, और दे का देयर होता है। ठीक उसी तरह से हम रिफ्लेक्सिव केस में आ जाए तो आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होता है, वी का योर सेल्फ होता है, और यू का योर सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, हर का हर सेल्फ होता है, और इट का इट सेल्फ होता है, और दे का देम सेल्फ होता है। इस तरह से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो इन केसों का जगह जगह परिवर्तन हो जाता है, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, नरेशन बनाने के लिए इसका हम कन्वर्ट करते हैं। और आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकर के अपना नोट भी बना लेंगे। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए हम ये टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं।